हेलो बच्चों, आज फिर हम आपके लिए लेक्चर नंबर 3 डिफरेंशिएशन का स्टार्ट करने वाले हैं। जो कि लास्ट सेकेंड लेक्चर में आपने देखा था कि हमने चेन रूल तक डिस्कस किया था, लेकिन फिर उसको थोड़ा सा हाईलाइट देखते हैं। ठीक है, चेन रूल हमने देखा था, आपको वहाँ एक क्वेश्चन भी बताया था। ठीक है, लेकिन फिर से आज स्टार्ट कर रहे हैं, तो इस लेक्चर को अच्छे से ध्यान देना है, क्योंकि ये लेक्चर आपके डिफरेंशिएशन टॉपिक के लिए सबसे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। क्योंकि विदाउट चेन रूल आप एक भी स्टेप आगे नहीं बढ़ सकते हैं पूरे के पूरे होल डिफरेंशिएशन में, चाहे वो लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन पर हैं, या आप हायर ऑर्डर डेरिवेटिव पर हैं, या इनवर्स के लिए पर हैं, या और भी जो भी डिफरेंशिएशन है, पैरामेट्रिक फंक्शन ईटीसी जो भी है, सभी के लिए आपको इसका जरूरत पड़ेगा। इसके बिना आप आगे नहीं बढ़ सकते। मतलब कहने का चेन रूल, मतलब डिफरेंशिएशन ऑफ फंक्शन। अब हम सोचते हैं कि भाई डिफरेंशिएशन ऑफ फंक्शन ऐसा क्या है, तो और भी इजी वे में हम समझने के लिए हम अपने तरफ से इसको एक और मेथड कहते हैं बच्चों के लिए, आप लोगों के लिए स्पेशली। इसे हम ऑनियन मेथड के नाम से भी हम जानते हैं। जानते नहीं, ये हमारा नाम है। ठीक है, हम इसे कहते हैं ऑनियन मेथड। कैसे, वो देखिए। ठीक है, जैसे सोचो कि ये y इक्वल टू एफ ऑफ जी ऑफ एच ऑफ एक्स है। तो भाई x किसका फंक्शन है? h किसका फंक्शन है? x का। g किसका फंक्शन है? hx का। और f किसका फंक्शन है?ghx का। अब सोचते हैं हम कि चलो प्याज की तरह कैसे सोचे, ऑनियन की तरह कैसे सोचा जाए। ठीक है ना, ऑनियन की तरह कैसे सोचा जाए। तो देखो, जैसे एक एक परत हटाओ। जैसे प्याज में क्या होता है, देखो ओनियन में क्या होता है, एक पार्ट, फिर सेकेंड पार्ट, फिर थर्ड पार्ट, फिर फोर्थ पार्ट। इस तरह से हम लोग एक एक पार्ट हटा के फाइनली वहां, यहां भी वही चीजें हैं। ठीक है, कि देखो तुम्हारा पहले एफ हटेगा, फिर जी हटेगा, फिर एच हटेगा, फिर एक्स का डिफरेंशिएशन होगा। क्लियर है ना? देखो, तो ये हो गया 1 2 3 4। यानी हमें फाइनली x के पास आने के लिए इसके बाद ब्रेक नहीं कर सकते। इसके बाद कुछ है ही नहीं, तो ब्रेक किसको करोगे? ये ऑलरेडी इसका ही फंक्शन सारा अटैच्ड है। तो पहले किसको हटाओगे? f को, फिर सेकंड में किसको? g को, फिर किसको? h को, फिर x का। तो देखो, तो फाइनली y का विथ रिस्पेक्ट टू x हमने क्या करा? dy बाई dx, जो फर्दर हमने पहले भी क्लास में बताया था। अब देखो, हमने ये भी बताया है कि आपका डिफरेंशिएशन, जैसे सोचो y इक्वल टू साइन एक्स है। ठीक है ना, तो अपन क्या करते हैं बाबू? dy बाई dx, d ऑफ साइन एक्स बाई dx। एक चीज ध्यान रखना, इस x का भी फिर से डिफरेंशिएट करते हैं, लेकिन होता क्या है? ये 1। ठीक है, क्या हो जाता है? 1। इसलिए, और साइन का सिर्फ क्या हो गया? cos। और ये जो फाइनली है, ये एज इट इज रह जाता है। यानी ये जिसका फंक्शन है, मान लो कहीं पे दिया हुआ है y इक्वल टू साइन थीटा, और हमें डिफरेंशिएट करना है x के रिस्पेक्ट में, तो dy बाई dx इक्वल टू क्या हो जाएगा? d ऑफ साइन थीटा बाय d थीटा इंटू d थीटा बाय dx। क्लियर है? ये साइन थीटा का तो सही है कि थीटा के रिस्पेक्ट में हुआ है, तो ये दोनों सेम रहेगा। साइन का चेंज होके क्या होगा? कॉस थीटा, और अगेन डी थीटा बाई डी एक्स। क्लियर है ना? अब इसका डिफरेंस है, अगर थीटा वेरिएबल है तो हम तो इसका डिफरेंशिएट नहीं कर सकते अभी फिलहाल। ठीक है ना, जो भी इसका वैल्यू आएगा वो थीटा का देखा जाएगा। लेकिन आप एक चीज ध्यान देना यहाँ पे कि हमने एक एक स्टेप किया है, सेम एज उसी तरह से यहां देखो, f का डिफरेंशिएशन g h x के रिस्पेक्ट में होगा। जो ये फंक्शन किसका है? f किसका है? g h x का। g किसका है? h x का। h किसका है? x का। जैसे एक परत ओनियन हटाओ तो बाकी तो रह जाता है ना, फिर सेकेंड हटाओ फिर रह जाता है ना, थर्ड हटाओ फिर रह जाता है। एग्जैक्टली उसी तरह से पहले f हटेगा, फिर आया नीचे, क्योंकि इसका डिफरेंशिएशन इसके रिस्पेक्ट में होगा, फिर इसका, अब किसका? अब बचा कौन? GHX। तो GHX का किसके रिस्पेक्ट में? HX के। HX किसके रिस्पेक्ट में? X का। फिर X का X के रिस्पेक्ट में। ओके, क्लियर हो गया? गुड। अब देखो, जस्ट एक सिंबल dy बाई dx,
अगर f है, हम जस्ट इसका, क्योंकि यहां देखो इस ये वाला पार्ट का डिफरेंशिएशन तो नहीं होगा अभी, किसका होगा, सिर्फ f का। क्लियर है ना? तो f का क्या लेते हैं सिंबल, f डैश, जी एच एक्स एज इट इज, जैसे का तैसे रह जाएगा। अगेन सिमिलरली जी डैश एच एक्स इंटू एच डैश एक्स, और ये क्या हो जाएगा 1, ठीक है ना? तो ये तुम्हारा फाइनल, ये 1 छोड़ दे रहे हैं, ये फाइनल रिजल्ट हो गया इसका। मतलब इस तरह से हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे। और एक मेथड भी मैंने बताया था कि सबसे पहले देखो, जैसे ऑनियन को देखो तो सबसे पहला परत हटाते हैं, फिर सेकेंड, फिर थर्ड, उसी तरह से एक एग्जांपल फिर हम लोग आज यहाँ ले रहे हैं। और आज सिर्फ और सिर्फ चेन रूल पे ही हम लोग डिस्कस करेंगे, मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ताकि आपको चेन रूल में किसी भी तरह का प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, चाहे कुछ भी हो जाए, ठीक है? बस आप अपना 100% यहां दीजिए, मैं गारंटी लेता हूं कि आपको 200% समझ में आएगा, जिंदगी में कभी नहीं भूलिएगा, ठीक है? अब देखिए, जैसे दिया हुआ है कि इफ y इक्वल टू, जस्ट सोचो 10 क्यूब रूट 2x, ये दिया हुआ है, देन फाइंड dy by dx, हमें ये निकालना है, मतलब इसको डिफरेंशिएट करना है, सिंपल सा फंडा है। तो अब देखो इसका सॉल्यूशन हमारे पास क्या है बेटा, दिया हुआ है गिवन 10 क्यूब रूट 2x। एक चीज ध्यान देना, क्या हम इसे ऐसा नहीं लिख सकते, क्या लिख सकते हैं 10 रूट 2x टोटल का होल क्यूब, सही है ना? क्योंकि आप जानते हो साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू साइन थीटा का होल स्क्वायर, पता है ना? 11th में भी पढ़ा होगा, 10th में भी पढ़ा होगा, क्लियर है ना? ठीक है, तो जब ये होता है तो डेफिनेटली, अब एक चीज यहां पे देखो कि यहां पे सबसे पहले किसका, सबसे बाहर कौन है, सबसे पहले किसको हटाएंगे अकॉर्डिंग टू ऑनियन, नंबर 1, सही है ना? फिर इसके बाद ये हटा, पावर हटा, फिर क्या होगा, फंक्शन हटेगा, नंबर 2, फिर इंटीरियर फंक्शन यानी रूट, और फिर इसके बाद ये, क्लियर है? ये 4 टाइप में। और मैंने बताया भी था आपको कल, एक कंसेप्ट बताया था, एक ट्रिक बताया था आपको, याद होगा पिछले क्लास में, कि पहले पावर नंबर 1 में, फिर फंक्शन, फिर इंटर फंक्शन जो इंटीरियर फंक्शन होगा, ये था, फिर इंटीरियर फंक्शन, क्लियर है? चलो ये तो समझ गए हो, इसको मिटा दे रहे हैं। हाँ, ये तुम ट्रिक लिख सकते हो, ठीक है? अब देखो, हमें लग रहा है ये भी छाप लिया होगा, तुम लोग छपाई कर रहे हो ना? देखो अच्छे पेन लेके अच्छे से नोट कॉपी में अच्छे से लिखो और अच्छे से उसको देखो। और जब भी पढ़ने के लिए बैठते हो, मैं बार बार एक ही चीज समझाता हूँ, एकदम दुनिया से हट के, मतलब घर के माहौल से या किसी भी चीजों को कट चिक चिक नहीं होना चाहिए कहीं भी, एकदम शांति से अकेले बैठो, साइड में बैठो। ज्यादा हो दिक्कत तो हेडफोन लगा लिया करो, एयरफोन लगा लिया करो, तब एक एक वीडियो देखो और लिखो, ताकि बाहर का कोई भी चीज तुम्हें दिमाग को डिस्टर्ब ना करे, माइंड को इधर से उधर ना कर सके। पूरा 100% अपना यहाँ पे कंसंट्रेट करो। अब देखो इसको मिटा रहे हैं क्योंकि ये लिख चुका होगा, हमें पूरा विश्वास है। चलो अब देखो, मिटा दें इसको, ओके मिटाते हैं। चलो तो अब देखो, इस ये था क्वेश्चंस। अब हमने क्या देखा कि पहले, अब देखो यहाँ पे क्या लिख रहे हैं, इसके बाद, ठीक है, डिफरेंशिएट इट विथ रिस्पेक्ट टू x, ठीक है? तो क्या हो जाएगा, d ऑफ y बाय dx एंड d ऑफ 10 क्यूब रूट 2x। हम इसी को लिख के ले चल रहे हैं, वो तुम्हें समझाने के लिए दिखाया था, बाकी इसी को लेके चल रहे हैं ताकि तुम्हें प्रॉब्लम ना हो।
फर्स्ट में dx ही लिख लेते हैं, ये देखो अब ठीक है, अब अच्छा लग रहा है। चलो देखो एंड इक्वल टू डी ऑफ, और बेटे यही मेथड दिमाग में रखना, और ये मेथड से बेस्ट मेथड है ही नहीं इसका चेन रूल का, ठीक है। बाकी लोग भी बताते हैं, एक फंक्शन इसको मान लो, पावर को मान लेंगे, पावर वाले फंक्शन लेंगे पहले z, फिर इसको लेंगे y, फिर इसको लेंगे t, इसको लेंगे थीटा। इस तरह से बहुत ही कचरे टाइप से भी लोग बताते हैं, ठीक है। RS अग्रवाल, RD शर्मा, ये सब जितने भी बेसिक बुक है ना, उसमें इस तरह से दिया है। लेकिन आप अगर इस तरह से भी बनाते हो बोर्ड में, मैं गारंटी देता हूं 1 मार्क्स भी नहीं कटेगा आपका, ठीक है। और इससे अच्छा मेथड इसका हो ही नहीं सकता है, ठीक है। तो देखो, तो पहले किसको हटाएंगे, पावर को, नीचे क्या आएगा 10√2x इंटू, फिर देखो अब पावर का हो चुका है तो किसका होगा 10√2x। अब देखो फिर किसका, देखो यहां 3 नंबर क्या आ जाएगा नीचे, 10 हटा √2x, एक एक पार्ट हटाते जाना है इंटू डी ऑफ √2x। अब क्या हटेगा बेटा, रूट, नीचे क्या आएगा 2x इंटू डी ऑफ 2x डिवाइड बाय dx। क्लियर हो गया यहां तक, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब देखो पावर का डिफरेंशिएशन, तो पावर का डिफरेंशिएशन क्या होता था, पावर को मल्टीप्लाई में लाइए, अब पावर 1 माइनस कीजिए, पावर को मल्टीप्लाई में लाइए और पावर में 1 माइनस कीजिए, तो 3 को मल्टीप्लाई में ले आओ, और 3 - 1 कितना होता है 2√2x इंटू, अब देखो 10 का क्या होगा सेक स्क्वायर, इसके रिस्पेक्ट में क्या गया है, तो ये तो एज इट इज रह जाएगा। अब √2x याद होगा, √x का विथ रिस्पेक्ट टू x, मैं बार बार बोल रहा हूं इसे याद रखने के लिए कि √x का विथ रिस्पेक्ट टू x क्या होता है बेटा 1/2√x, क्लियर है ना। तो अब यहां पे ध्यान देना, √2x का है तो क्या हो जाएगा 1/2√2x इंटू, अब देखो 2x है ना, 2x का क्या हो जाएगा 1, क्योंकि ये कांस्टेंट है और कांस्टेंट कभी पार्टिसिपेट करता ही नहीं है डिफरेंशिएशन में, क्लियर है। सिर्फ फंक्शन का डिफरेंशिएट करते, लास्ट क्लास में बताया था आपको, ठीक है। तो अब देखो लेक्चर नंबर 2, लेक्चर नंबर 1 में, लेक्चर नंबर 2 में बताया था, अभी लेक्चर नंबर 3 हम लोग देख रहे हैं, क्लियर है ना। तो अब देखो बेटा ये 2 कैंसिल हो गया, ओके। तो फाइनल तुम्हारा अब इसको क्या हो गया, डिफरेंशिएट हो चुका है, अब बस इसको अरेंज करने का जरूरत है, इसको आप अरेंज करके लिख लो, आंसर आ गया, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा देखो, पहले लिखते हैं 3, नीचे आ जाएगा कितना √2x, फिर क्या है 10 स्क्वायर √2x, फिर क्या आएगा सेक स्क्वायर √2x, ये फाइनल आंसर हो गया। देखो कितना आसान बन गया एकदम, जरा इसको लिख लेना तुम लोग, है ना, लिखो लिख लिए हो, चलो देखो अब कुछ क्वेश्चन हम इधर लिख रहे हैं, तब तक उसे लिखते रहो। फाइंड द डिफरेंशियल कोफिशिएंट, देखो यहाँ d.c डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ, ठीक है, नंबर 1, जैसे सोचो अंडर रूट साइन कॉस √ax, ये दिया हुआ है। नंबर 2 log 10 2x प्लस √x। अब देखो थोड़ा थोड़ा चेंज कर रहे हैं, ठीक है ना। नंबर 3 अब सोचो यहां पे दिया हुआ है 10 सेक √x प्लस साइन x, या √sin x ले लेते हैं, ठीक है। ये है, समझ गए चीजों को। तो एक एक चीज देखो कैसे हम लोग इसको सेटअप करते हैं, कैसे सॉल्व करते हैं, एक एक क्वेश्चंस आप ध्यान से देखना।
ठीक है। अब जैसे पांचवा क्वेश्चन देखो, मान लो कि कहीं दिया हुआ है साइन इनवर्स अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो कैसे हम इसको सॉल्व करते हैं ये सब क्वेश्चंस को, ठीक है ना। देखो अब ये 4 क्वेश्चन है, ये पांचवा एक और लिख लो, ठीक है ना। cos 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है ना। ये सारे क्वेश्चंस हैं जिसको हम लोग को सॉल्व करना है। तो थोड़ा देखो, थोड़ा पॉज करो, देखो थोड़ा पॉज कर करके इसको बनाने का कोशिश करो, देखो बनता है या नहीं बनता है। चलो तब तक हम मिटाते हैं। चलो इसको इरेज कर देते हैं और आप लोग थोड़ा ध्यान दीजिए, है ना, अच्छे से देखिए, थोड़ा उसको पॉज कीजिए, सारे क्वेश्चंस को लिखिए और हम लोग क्या करते हैं, पहले हम लोग बनाते हैं क्वेश्चन नंबर 1। ओके, चलो 1 देखते हैं। तो सॉल्यूशन क्वेश्चन नंबर 1, y इक्वल टू, जस्ट हम सपोज कर रहे हैं y इक्वल टू अंडर रूट साइन कॉस अंडर रूट ax, चलो प्लस b ले लेते हैं, थोड़ा क्वेश्चन में और वेरी कर देते हैं यहाँ पे, ठीक है, और स्टैंडर्ड लगने लगा, बस मजा आना चाहिए, समझ रहा है। और इतना इंटरेस्ट लो कि तुम एक बार जो चीज देख लो, अगर एक चीज ध्यान रखना, जितने इंटरेस्टेड चीजों को देखोगे, विश्वास करो उतना लॉन्ग टाइम तक वो चीजें याद रहता है। हमेशा इस चीज का दिमाग में रखना। और एक चीज हमेशा याद रखना, जब भी तुम पढ़ रहे हो, अगर आईआईटी के लिए प्रिपरेशन ले रहे हो या मेडिकल के लिए प्रिपरेशन ले रहे हो, तो एक चीज हमेशा दिमाग में रखना, कोई भी क्वेश्चन, कोई भी कंसेप्ट, हाउ एंड व्हाई तुम्हारे जहन में हमेशा चलना चाहिए ऑल टाइम, कि ये हुआ तो कैसे हुआ और हुआ तो क्यों हुआ, ठीक है ना। चलो तो अब देखो, सबसे पहला हम लिखते हैं इसको, फिर से डिफरेंशिएट इट विथ रिस्पेक्ट टू x, क्लियर, x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं, तो क्या होगा dy बाई dx। अब एक बात बताना, यहां पे जैसे तुमसे पूछा जाए तो ये रूट जो है, ये होल पावर कितना हुआ, हाफ, चाहे वो फ्रैक्शन है डजंट मैटर, लेकिन पावर तो है, फ्रैक्शन है उससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन पावर तो है। तो पहले हम पावर को हटाएंगे, फिर फंक्शन को हटाएंगे, फिर इंटर फंक्शन को हटाएंगे, क्लियर है ना, यही मेथड है। जैसे प्याज को देख लो, ऑनियन को देखो, एक एक पार्ट हटाना है, ठीक है ना। तो एग्जैक्टली उसी मेथड पे देखो, तो पहले कौन आ जाएगा, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 और नंबर 4 और फिर ये नंबर 5, ठीक है, इस तरह से। तो चलो देखो क्या हो जाएगा, डी ऑफ अंडर रूट साइन कॉस अंडर रूट ax प्लस b। चलो पहले किसको हटाओ बेटा, रूट को, तो क्या आ जाएगा नीचे, साइन कॉस अंडर रूट ax प्लस b, क्लियर है ना, ax प्लस b इंटू डी ऑफ साइन कॉस अंडर रूट ax प्लस b बाय, अब देखो यहां पे क्या हटेगा, यहां पे क्या हटेगा, साइन हटेगा, सबसे पहले क्या हटेगा इस जगह, साइन। तो किसके रिस्पेक्ट में इसका डिफरेंशिएशन होगा साइन का, कॉस अंडर रूट ax प्लस b, तो डी ऑफ कॉस अंडर रूट ax प्लस b, क्लियर है। फिर देखो इनटू, अब डी ऑफ कॉस अंडर रूट ax प्लस b, कॉस हटेगा, है ना, डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा, अंडर रूट ax प्लस b। अब देखो इनटू डी ऑफ अंडर रूट ax प्लस b, अब क्या हटेगा, रूट डी ऑफ ax प्लस b इंटू डी ऑफ ax प्लस b बाय dx,
क्लियर है? देखो कहीं पे कोई क्वेश्चन आ रहा है, ध्यान देना, पहले क्या हटाए? रूट, क्योंकि पावर था। फिर किसको हटाए? साइन। फिर किसको हटाएंगे? कॉस को। फिर किसको हटाएंगे? रूट को। फिर देखो यहां पे कोई फंक्शन है? नहीं है, क्योंकि अलग है, दोनों का ऐड है, एक्स नहीं है। मान लो फंक्शन ऑफ फंक्शन रहता तब फिर क्या करते? एक एक पार्ट हटाते, लेकिन यहाँ पे तो ऐसा नहीं है, ए एक्स प्लस बी है तो उसको एक साथ ही डिफरेंशिएट करना है। क्लियर है ना? अगर दो फंक्शन ऐड में है तो फिर ऐड वाला रूल लगेगा, फंडामेंटल रूल जो था। प्रोडक्ट में है तो प्रोडक्ट रूल पहले लगेगा। क्वोशेंट में है तो पहले क्वोशेंट रूल लगेगा। सब्ट्रैक्ट में है सब्ट्रैक्ट रूल लगेगा। बात समझ रहे हो ना? अब देखो, देयरफॉर dy बाय dx इक्वल टू क्या हो जाएगा? साइन का, देखो सबसे पहले रूट का डिफरेंशिएशन हम कई बार बताए हैं कि याद रखा करो, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। रूट का सीधा सीधा समझना, रूट का डिफरेंशिएट करना है इसके रिस्पेक्ट में, क्या हो जाएगा? 1/2 रूट, इतना ही। क्यों? क्योंकि बाबू यहां देखो d ऑफ रूट एक्स बाय डी एक्स क्या होता है? 1/2 रूट, देखो x है ना, बस सिंपल। तो एग्जैक्टली सेम एज यहां पे क्या हो जाएगा? 1/2 रूट साइन कॉस अंडर रूट ए एक्स प्लस बी, ओके, इनटू, अब देखो फिर क्या है इसका सेकंड में? क्या है? साइन। साइन का क्या होगा? कॉस। सिर्फ साइन का डिफरेंशिएट करना है, कॉस अंडर रूट ए एक्स प्लस बी। अब कुछ बच्चा सोच रहा होगा सर कॉस कॉस मल्टीप्लाई करके कॉस स्क्वायर कर सकते हैं। ऐसा नहीं होता है, ऐसा नहीं होता है। कॉस एक्स इंटू कॉस एक्स कॉस स्क्वायर एक्स होता है। समझ रहे हो बात को? क्योंकि यहां फंक्शन ऑफ फंक्शन है, इस कॉस का फंक्शन ये है और इस कॉस का फंक्शन है कॉस अंडर रूट ए एक्स प्लस बी। क्लियर है ना? अब देखो इनटू, अब इस कॉस का क्या होगा बेटा? माइनस साइन। कॉस का क्या होता है? माइनस साइन अंडर रूट ए एक्स प्लस बी। अब देखो फिर क्या है? रूट है, फिर लिखते हैं, इस जगह लिख लेते हैं इनटू, इस रूट का क्या होगा? 1/2 रूट ए एक्स प्लस बी। और फिर देखो इसका ए कांस्टेंट है, कांस्टेंट बाहर ले लो, a इंटू 1 प्लस बी का 0। ठीक है, कहीं कोई दिक्कत नहीं। अब देखो इसको फर्दर फ्रेश करके लिख लो, देयरफॉर dy बाई डी एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा? ये 2 इंटू 2 4, और ऊपर में देखो, ऊपर में क्या होगा? माइनस साइन है, माइनस ए, पहले छोटा लिख लेते हैं, साइन अंडर रूट ए एक्स प्लस बी इंटू कॉस कॉस अंडर रूट ए एक्स प्लस बी। ध्यान देना, ये न्यूमरेटर की बातें हो गई। और डिनोमिनेटर में देखो, यहां डिनोमिनेटर है और यहां है, तो 2 इंटू 2 कितना हो गया? 4। पहले छोटा लिख लेते हैं, जो छोटा टर्म है क्या है बेटा? ए एक्स प्लस बी, और ये क्या है? अंडर रूट साइन कॉस अंडर रूट ए एक्स प्लस बी। ये हो गया तेरा आंसर। समझ में आया या नहीं आया? एक बार फिर से देख लो, समझ में आ गया है? अच्छे से लिखो इसको। मिटा रहा हूं। देखो सेकंड क्वेश्चन, अब हम लोग सेकंड क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। ओके, देखो सेकंड क्वेश्चन है y इक्वल टू लॉग। अच्छा देखो, बेस जो है अगर नहीं दिया रहेगा तो इन कैलकुलस बेस जनरली हम लोग ई लेंगे, एक्सपोनेंशियल, नॉट कॉमन लॉगरिथम। ई 10 2x प्लस अंडर रूट एक्स। चलो देखो, चलो तो लिख लिया होगा, इसको मिटा रहे हैं। ओके, तो इसका आंसर अपना लिखते रहो। ये देखो, अब यहाँ पे जो डिफरेंशिएट करेंगे, सबसे नंबर 1 में क्या होगा? लॉग। नंबर 2 में किसको हटाओगे? 10 को। और ये अब कोई अगर सोच रहा है कि पहले सर 2x हटा देते हैं फिर रूट एक्स को हटाएंगे, तो गलत सोच रहा है। क्यों गलत सोच रहा है भाई? क्योंकि यहां देखो, इसका फंक्शन क्या है? 10 इतना, इसका फंक्शन क्या है? इतना। यहां तक सही है। कभी प्याज को देखे हो
कि दो परत रहता है ठीक ठाक, और फिर बीच में दो प्याज निकल जाता है अलग अलग छोटा छोटा, समझ रहे हो ना। मान लो उसके बीच में प्लस साइन है, तो फिर दोनों को अलग अलग फिर पार्ट बाय पार्ट हटाते हैं, दोनों का पार्ट बाय पार्ट अलग अलग हटाते हैं, समझ रहे हो ना। कभी देखोगे बड़ा प्याज है उसके अंदर दो प्याज है, तो पहला दो परत, तो मान लो दो परत या तीन परत, क्या होता है कि चलो हटाना पड़ेगा, फिर उसमें दो अलग अलग निकल गए, तो फिर क्या करना होता है, दोनों को अलग करके फिर इसका अलग करना पड़ता है। और यहाँ पे प्लस साइन है, तो बीच में कौन सा साइन यूज करेंगे, प्लस का, तो इसलिए यहां पे क्या करेंगे, इस दोनों का डिफरेंशिएट एक साथ होगा, लेकिन यहाँ पे रूल कौन सा लगेगा, जो फंडामेंटल रूल ऑफ एडिशन था, फंडामेंटल रूल ऑफ एडिशन। चलो देखो तो क्या हो जाएगा, डिफरेंशिएट इट विथ रिस्पेक्ट टू x, then dy by dx equal to d of log on base e 10 2x plus under root x बाय, अब इस लॉग का डिफरेंशिएशन किसके रिस्पेक्ट में होगा, 10 इसके रिस्पेक्ट में, यानी d ऑफ 10 2x प्लस अंडर रूट x, ओके, इनटू d ऑफ 10 2x प्लस अंडर रूट x बाय, अब देखो बेटा 10 हटाना पड़ेगा, तो 2x प्लस अंडर रूट x इनटू फिर d ऑफ 2x प्लस रूट x बाय dx। चलो इसको मिटा रहे हैं, ध्यान देना। अब फिर से देखो, therefore dy by dx इक्वल टू क्या होगा, देखो log का log x का डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x क्या बताया था, रिजल्ट 1 by x, तो log इतना का डिफरेंशिएशन इतना ही के रिस्पेक्ट में क्या हो जाएगा, सिर्फ log का डिफरेंशिएशन होगा, इसका नहीं होता है, बार बार इस चीज का ध्यान देना। तो log इतना, मान लो ये x है, ये भी x होता तो 1 by x लिखते, अब मान लो ये z है, ये भी z होता तो 1 by z लिखते, तो डेफिनेटली log इतना का विथ रिस्पेक्ट टू इतना ही क्या हो जाएगा, 1 by इतना ही, तो 1 by 10 2x प्लस अंडर रूट x, ओके, इनटू, अब देखो 10 का क्या होता है, सेक स्क्वायर 2x प्लस अंडर रूट x। अब देखो यहां इसका डिफरेंस है, पहले तो 2x का होगा फिर रूट x का होगा, तो 2 बाहर ले लिए, dx बाई dx प्लस d ऑफ रूट x बाई dx, सही है, क्या प्लस वाला रूल लगा दिया, सेपरेट हो जाएगा, therefore dy by dx इक्वल टू सेक स्क्वायर 2x प्लस रूट x बाय 10 2x प्लस अंडर रूट x इंटू क्या जाएगा, x का 1 हो जाएगा तो 2 प्लस रूट x का 1 बाय 2 रूट x, सही है ना। तो ये तुम्हारा फाइनल आंसर हो गया, या इसको एलसीएम लेके आगे बढ़ाओगे तो वो भी बढ़ा सकते हो, क्या हो जाएगा यहाँ 4 रूट एक्स प्लस 1 बाय 2 रूट एक्स आ जाएगा, यानी फर्दर आंसर अगर लिखना चाहे हम तो dy बाई डी एक्स इक्वल टू 4 रूट एक्स प्लस 1 बाय, देखो उसको पहले लिख रहे हैं, बाय 2 रूट एक्स इंटू सेक स्क्वायर 2x प्लस रूट एक्स बाय 10 2x प्लस रूट एक्स, ये हमारा आंसर हो गया। क्लियर है, देखते जाओ, कहीं दिक्कत हो तो बताना, समझ में आ गया होगा, छपाई कर लो, अच्छे से छपाई करना, ठीक है, अच्छे से छपाई करो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, जल्दी फटाफट मिटा रहे हैं इसको, लिखते जाना इसको। क्वेश्चन नंबर हम लोग अब थर्ड देखते हैं, थर्ड तो बन जाएगा, एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन है,
नंबर 4 देखते हैं। हाँ नंबर 4 देखते हैं। चलो नंबर 4 देखो क्या है, y इक्वल टू साइन इनवर्स अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ऑब्वियसली पहले देखो ये इनवर्स अपने आप में फंक्शन, ये -1 को पावर मत समझ लेना, ये अपने आप में एक फंक्शन है। तो चलो फर्स्ट नंबर ये होगा, सेकेंड एंड थर्ड। ओके चलो देखो, डिफरेंशिएट इट विथ रिस्पेक्ट टू x, क्लियर है। देन dy बाई डी एक्स इक्वल टू डी ऑफ साइन इनवर्स अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाय, पहले इनवर्स हटेगा, साइन इनवर्स अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी ऑफ अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाय डी ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाय डी एक्स। सही है, कहीं प्रॉब्लम नहीं है। अब थोड़ा फास्ट फास्ट समझो। साइन इनवर्स एक्स, साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन क्या बताया गया था, 1 बाय अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर, बट यहाँ एक्स के प्लेस पे क्या है बेटा, अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो देखो ध्यान देना, यहाँ पे 1 बाय अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर, 1 प्लस एक्स स्क्वायर, जो भी इसके अंदर रहेगा चाहे कोई भी फंक्शन हो वो यहाँ पे स्क्वायर होगा। कहने का मतलब क्या, 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। सही लिखे हैं। इनटू रूट का भी अभी बताया है, 1 बाय 2 रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर, एंड 1 का क्या होगा बेटा 0, एंड एक्स स्क्वायर का 2x। सही है। अब देखो एक चीज सोचने वाली बात, ये मल्टीप्लाई करेंगे, ये 2 और ये 2 कैंसिल कर लेते हैं, तो फाइनली क्या हो जाएगा, देखो ऊपर x आ गया, नीचे क्या आ गया, पहले ये छोटा वाला लिख लेते हैं, अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर एंड अंडर रूट, ये स्क्वायर करोगे रूट हटेगा, 1 प्लस 1 2 प्लस एक्स स्क्वायर। ये आंसर हो गया। चलो लिखते जाओ फटाफट, जल्दी से लिखो, नहीं तो वीडियो लंबा हो जाएगा, धीरे धीरे लिखोगे तो ठीक है। जल्दी से लिखो और जल्दी से समझना है। चलो नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन। ओके सबसे लास्ट क्वेश्चन बता रहे हैं, देखो क्या है, y इक्वल टू कॉस 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर। वेरी सिंपल, यहां पे अगर डिफरेंशिएट करते हैं तो नंबर 1 में ये और ये नंबर 2 में। क्यों ऐसा हुआ बेटा बताओ, क्योंकि यहाँ पे फंक्शन एक ही है, इसके अंदर देखो क्या है, डिवाइड है, एफ एक्स बाई जी एक्स। क्वेश्चन रूल लगेगा वहां पे, बात समझ रहे हो, क्वेश्चन रूल लगेगा, लेकिन उससे पहले तुम्हारा चेन रूल लगेगा। अगर इसके आगे एक और फंक्शन होता तो पहले मान लो प्याज होता, 2 प्याज होता, एक इधर हटाते फिर इसको हटाते, फिर मान लो 2 उसके अंदर जो परत था वो डिवाइड होता अलग अलग, तो फिर वहां पे क्या करते, क्वेश्चन रूल लगाते। क्लियर है ना, अलग अलग। तो वही चीजें यहाँ पे भी क्वेश्चन रूल लगेगा। ठीक है, पहले कॉस हटेगा फिर ये। तो देखो ध्यान देना जरा, मिटा रहे हैं इसको। हाँ चलो थोड़ा फास्ट लिखो, हाँ इसलिए मैं बार बार कहता हूँ कि अच्छी पेन रखा करो। चलो देखो स्टैंडर्ड, क्योंकि आईआईटी का तैयारी करने आए हो तो उसके लिए प्रिपरेशन भी लेने लायक रहो उस तरह से। और सबसे बड़ा चीज है सेल्फ स्टडी करो अच्छे से, आईआईटी उसी से होता है। अभी जो हम लोग देख रहे हैं ये टोटली 12th बोर्ड लेवल का क्वेश्चंस है। ठीक है, हम लोग आगे जाके धीरे धीरे आईआईटी लेवल की क्वेश्चंस को देखेंगे। देखो कॉस का डिफरेंशिएशन क्या होगा, माइनस साइन 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर। क्लियर है, इनटू, अब यहाँ पे क्वेश्चन रूल लगेगा, तो पहले डिनोमिनेटर इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ न्यूमेरेटर माइनस न्यूमेरेटर डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर बाय डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर। चलो ध्यान देना, एंड दिस इक्वल टू, यानी फर्दर डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू माइनस साइन 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब देखो इसको जरा ब्रेक कर लेते हैं, 1 प्लस एक्स स्क्वायर, 1 का 0 माइनस 2x एक्स स्क्वायर का माइनस 1 माइनस एक्स स्क्वायर, 1 का 0 प्लस 2x एक्स स्क्वायर का
क्योंकि हमेशा याद रखना जब भी अलजेब्रिक फंक्शन होगा पावर को मल्टीप्लाई में लाएंगे, पावर में 1 माइनस करेंगे, एक्स स्क्वायर है 2 बाहर आया, 2 माइनस 1 1 हो जाएगा, 2x हो जाएगा, 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। सही है। अब जरा इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं अपन, है तो चलो देखो, ठीक है मल्टीप्लाई करते हैं, इसको जरा मिटा दे रहे हैं इधर, है ना। चलो ऊपर लिख लेना, एंड दिस इक्वल टू dy बाई dx माइनस साइन 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू, ध्यान देने की बात है यहाँ पे देखो ये -2x है, ये भी -2x है, हम क्या करते हैं -2x कॉमन ले लेते हैं, और फिर यहाँ क्या बच रहा है 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइड बाय, देखना ये माइनस इसके साथ अटैच हुआ तो -2x हो गया, और यहाँ ऑलरेडी -2x है, तो दो इसमें से और इसमें से -2x कॉमन ले लिए, यहां बचा क्या 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और यहां क्या बचा 1 माइनस एक्स स्क्वायर, माइनस ऑलरेडी कॉमन ले चुके हैं तो बीच में साइन क्या आएगा प्लस का, ये और ये कैंसिल, फाइनली कितना हो गया देखो -2 1 प्लस 1 2 2 इंटू 2 4 माइनस माइनस प्लस, तो 4x साइन 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और 4x बाय क्या लिख सकते हैं 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, ये तेरा हो गया आंसर, ठीक है ना, ये हो गया dy बाई dx। आज के क्लास बेटा यहीं तक रखते हैं, है ना। नेक्स्ट क्लास फिर हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे और बेहतरीन कंसेप्ट देखेंगे, ठीक है, इस पे और अच्छे अच्छे क्वेश्चन बनाएंगे, तो नेक्स्ट क्लास के लिए आना, और आज का जो क्लास हुआ है इसको सब्सक्राइब करोगे तभी नेक्स्ट क्लास मिलेगा तुम्हें तुरंत, जितना जल्दी दे सकेंगे, ठीक है, ओके बाय।